नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। आज की वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, इस उम्मीद से देख रहे हैं ताकि तन और मन की थकान दूर हो जाए। दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो दूर हो जाए ताकि फ्यूचर में आपकी विचार शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी आप गलत काम ना करें, गलत कदम ना उठाएं। आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज हम ब्रेन रिवायर आपको दे रहे हैं। अगर आप इस ब्रेन रिवायर को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी उम्मीदों पर यह ब्रेन रिवायर 100% खरा उतरेगा। आज के ब्रेन रिवायर को जरूरी नहीं कि आप इसे ब्रह्मचर्य के साथ ही रिलेट करेंगे। जीवन के किसी भी पहलू के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। ये ब्रेन रिवायर कितना पावरफुल है, आपको आज ही इसी समय इसका असर दिख जाएगा। बस आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। जी हाँ, ईमानदारी से और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जाएं। आप अपना ईयरफोन या हेडफोन जो भी आपके पास है उसे लगा लें। इस ब्रेन रिवायर को हम 3 फेज में कंप्लीट करेंगे। फेज नंबर 1, आपको कल्पना करना है, आपको याद करना है आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कैसे पता चला, या आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में कैसे पता चला, उसके अंदर आपकी इंटरेस्ट कैसे बढ़ती गई, आपकी रुचि कैसे बढ़ती गई, उसे याद करना है। उस मार्ग पे आपने चलने की शुरुआत कैसे की, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपके अंदर उत्साह पैदा हुआ, आपने कैसे आगे कदम बढ़ाया, उसे याद करना है। उस मार्ग में चलते चलते आप कितना आगे तक चले गए थे, फिर कई बार आप गिर भी गए। आपको याद करना है कितनी बार आप आगे बढ़े और कितनी बार आप गिरे, गिरकर फिर उठे, उसे भी याद करना है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कैसे पता चला, आपकी रुचि कैसे बढ़ी ब्रह्मचर्य में, आपने इस यात्रा को कैसे शुरू की, उसे याद करें। कितनी बार आप गिरे हैं फिर गिरकर उठे हैं, उसे भी याद करें। थोड़े समय के लिए हम आपको म्यूजिक के साथ अवसर दे रहे हैं ताकि आप याद कर सकें। उसके बाद आपको अगला निर्देश मिलेगा, अर्थात फेज 2 में हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ईमानदारी से फेज नंबर 1 को आप कंप्लीट करें। सोचें आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपकी रुचि हुई, फिर कैसे आपने कदम बढ़ाया, कितनी बार आप गिरे और कितनी बार आप उठे, उसे याद करते जाएं। हम आपको थोड़े समय में अगला निर्देश देंगे।
आपका स्वागत है। आपको पता चलेगा, भले ही आप कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सत्य है, आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेंटल कंट्रोल बढ़ गया है। जैसे पहले आप गलती करते थे, वो धीरे धीरे वो गलती दिन दिन में कम होती गई। गलती महीने में भी कम होती गई। अब कई महीनों में भी गलती होती नहीं है, अर्थात कई महीने बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और आप गलती नहीं करते हैं। ये है एक पॉजिटिव अचीवमेंट। अगर कई महीनों के बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद गलती हो भी जाती है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप गिरते हैं, गिरने का मतलब ये नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। आपकी यात्रा अभी भी चालू है। रास्ते में इस तरह की रुकावटें आती है, लेकिन सफर कभी खत्म नहीं होता है। आप आगे बढ़ रहे हैं, उसे आपको याद रखना होगा। आत्मविश्वास के साथ आपको याद रखना होगा। आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले के मुकाबले आपकी गलती कम हुई है, इसे याद करें। पहले के मुकाबले आपकी काबिलियत बढ़ चुकी है, इसे भी याद करें। पहले के मुकाबले आपका मेंटल कंट्रोल बढ़ चुका है, इसे भी याद करें। पहले जो आप गलती करते थे, दिन में गलती करते थे, कई बार गलती करते थे, हफ्ते में कई बार गलती करते थे, महीने में कई बार गलती करते थे, अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे समय बीत जाता है, लेकिन आप गलती नहीं करते हैं। इसे कहते हैं मेंटल कंट्रोल, इसे कहते हैं पॉजिटिव अचीवमेंट। पॉजिटिव अचीवमेंट को याद करें और गर्व महसूस करें। थोड़े समय बाद हम आपको फेज नंबर 3 में ले जाएंगे। ब्रेन रिवायर म्यूजिक के सहारे अपनी जर्नी को याद करें। जैसे हमने फेज नंबर 2 में आपको कहा है, आपकी काबिलियत बढ़ चुकी है, मेंटल कंट्रोल बढ़ चुका है, गलतियों की फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है, आपको पॉजिटिव अचीवमेंट हो चुका है। इसे याद करें। थोड़े समय बाद हम आपको अगला निर्देश देने वाले हैं। फेज नंबर 3 में आपका स्वागत है। आपको पता है, सोना तपता है तो निखरता है। जी हाँ, आपने देखा होगा
जब सोने को तपाया जाता है तब सोना निखरता है। उसी तरह हमें तपना है, तपने से ही हम निखरेंगे। साधारण मनुष्य जीवन यूं ही गुजार देता है, जो बहुत ही आसान है। साधारण मनुष्य सब कुछ करते हुए, सारा सुख पाते हुए, ब्रह्मचर्य का नाश करते हुए, अपने जीवन को मनमानी ढंग से जीते हुए भी सुखी दिखाई देता है। लेकिन जब जब उसके जीवन में संघर्ष आते हैं, जब जब उसके जीवन में संयमता की बात आती है, जब जब उसके जीवन में बड़े अचीवमेंट की बात आती है, जब जब उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रसन्नता की बात आती है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट की बात आती है, सत्य की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, मेंटल कंट्रोल की बात आती है, या जो भी पॉजिटिव विषय है, जब आप उन विषयों को, उन प्रसंगों को, उन चीजों को उसके जीवन के साथ मिलाएंगे तो उसके जीवन में वो सब नहीं होगा। बात आती है ब्रह्मचर्य के नाश से आप इतने तड़पते क्यों हैं? आपको इतना दुख क्यों होता है? कुछ लोग हैं जिन्हें दुख नहीं होता है, आप उनके बारे में कभी ना सोचें। आपको दुख होता है, इसका मतलब आप सत्य की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य में चलते चलते ब्रह्मचर्य टूट जाना और पछतावा होना भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सीधा कनेक्शन सत्य के साथ है, स्पिरिचुअल आनंद के साथ है। स्पिरिचुअल आनंद को, सत्य को पाने के लिए काबिल हैं, इसीलिए आपका सिक्स सेंस काम कर रहा है, इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और आपको दुख होता है। आपको यही सजेस्ट किया जाता है ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ को समझने के लिए। अगर आपको अभी भी ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ पता नहीं है तो आप दिव्य प्रेरणा प्रकाश किताब जरूर पढ़ें। साथ में हमारी एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन नोफैप एंड ब्रह्मचर्य जरूर देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ वीर्य रक्षा नहीं है, सिर्फ सीमेन रिटेंशन या नोफैप नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म क्या है? चर्य का मतलब उसके अनुसार आचरण करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, उसके अंदर जीवन जीना है। ब्रह्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत ही डीप मीनिंग का शब्द है। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही आनंद है। आपका उद्देश्य वही बनने जा रहा है। अगर आपका उद्देश्य इतना बड़ा है तो ही आप ब्रह्मचर्य की वास्तविक यात्रा कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य ब्रह्मचर्य होगा, अर्थात ब्रह्म को समझना होगा, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी बाकी लोगों की तरह उतना आप नहीं गिरेंगे। भले ही आप साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिए, कैसे भी रहें, जैसा आपको अच्छा लगता है, फिर भी आपका ध्यान ब्रह्म में होगा और आप वास्तविक में ब्रह्मचर्य की यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन आपको पता चलेगा आप वास्तविक में ब्रह्मचर्य की यात्रा कर रहे हैं, उस दिन से गलतियों की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। जो ब्रह्म को जानते हैं वे ही ब्रह्मचर्य को पूरी तरह फॉलो कर पाते हैं। अगर आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में ब्रह्म को समझने की इस यात्रा में आप कदम बढ़ाते जाएं। 1 साल में नहीं तो 5 साल में, 5 साल में नहीं तो 10 साल में, 10 साल में नहीं तो 30 साल में, 30 साल में नहीं तो 50 साल में, 50 साल में नहीं तो 60 साल में, 70 साल में। अगर मौत के कुछ ही समय पहले भी आपको ब्रह्म समझ में आता है या ब्रह्म में डूबना आता है तो भी सौदा बहुत सस्ता है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं इस जर्नी को कंप्लीट, तो भी ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, इंसान जहां पर रुक जाता है, जहां उसका सफर खत्म हो जाता है, अगर उसका सफर बाकी है तो उसे नया जीवन मिलता है और वहीं से वो अपना अधूरा सफर चालू करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की जर्नी में हमेशा उन्नति ही उन्नति है, हमेशा स्पिरिचुअल प्रमोशन ही प्रमोशन है। इसे याद रखें। आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी आप दुखी नहीं हो सकते, कभी भी निराश नहीं हो सकते। आपका मेंटल कंट्रोल बढ़ता जाएगा,
स्पिरिचुअल पावर बढ़ता जाएगा। स्पिरिचुअल ब्लिस, जिसे स्पिरिचुअल आनंद बोलते हैं, वो बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ते ही जाएंगे। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग आपको समझते हैं आप मूर्ख हैं, उनकी बातों को आप ध्यान ना दें। आप अपने आप में जी रहे हैं। आप उन्हें देख करके मुस्कुराएं और अपनी यात्रा चालू करें। आपके दिल में जो अनुभव होगा वो आप ही जान सकते हैं, या बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें ये अनुभव हुआ है वही जानते हैं। ये ब्रेन रिवायर का 3rd फेज है। इस फेज में जो भी बात हमने कही है इसे फिर से याद करें और उसी अनुभव में डूबते जाएं और अपना अनुभव और अपना उद्देश्य बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं।